जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना की नई भैरव कमांडो यूनिट्स अब तैनात होने के लिए तैयार। एयरफोर्स चीफ ने MiG-21 से कंडक्ट करी फाइनल सॉर्टी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपागेंडा। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के पहले सफल उड़ान परीक्षण और मिलिट्री परेड से पहले चीन के एडवांस वेपन्स की तस्वीरें आई सामने। इंडियन आर्मी के न्यूली फॉर्म्ड भैरव कमांडो बटालियंस को अब महत्वपूर्ण फ्रंटियर्स पर तैनात किया जा रहा है और इस मामले पर जारी द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि इन भैरव कमांडोज की 3 यूनिट्स चीन और पाकिस्तान के साथ लगे नॉर्दर्न फ्रंटियर पर तैनात की जा रही है, जबकि एक नॉर्थ ईस्ट में और एक वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात की जा रही है। और इन भैरव कमांडोज का टास्क होगा क्रॉस बॉर्डर इंटरडिक्शन, रिकॉनासेंस और दुश्मन की पोजीशंस को डिस्टर्ब करना, ताकि भारत के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो और भी कॉम्प्लेक्स और भी हाई प्रायोरिटी मिशंस पर फोकस कर सकें। और इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से इस बात को भी एक्सप्लेन किया गया है कि स्पेशल फोर्सेस की तरह ही हर एक भैरव कमांडो बटालियन को उनके ऑपरेशनल टेरेन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही ट्रेंड और असाइन किया जाएगा, लेकिन स्पेशल फोर्सेस की तरह हैवली आर्म्ड नहीं होंगे और इन्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशंस असाइन नहीं किए जाएंगे। हर एक बटालियन में 250 कमांडोज रहने वाले हैं, जिनको 2 फेज सिस्टम के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा। उनकी इनिशियल प्रिपरेशंस होंगी उनकी पेरेंट यूनिट के ट्रेनिंग सेंटर्स में, और फिर उसके बाद दूसरे फेज में स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के साथ उनकी एडवांस्ड एक्सरसाइज कंडक्ट होंगी। और अक्टूबर के अंत तक कम से कम 23 भैरव कमांडोज की यूनिट्स ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। बाकी भैरव कमांडो बटालियंस के अलावा जो शक्ति बाण रेजिमेंट्स की भी अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि स्पेशलाइज आर्टिलरी रेजिमेंट्स होने वाली हैं, तो ये भी इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएंगी और जो कि फुली अनमैन्ड एरियल सिस्टम से इक्विप्ड होने वाली है। हर एक शक्ति बाण रेजिमेंट में 3 बैटरीज रहेंगी, जिनमें से 2 बैटरीज को लॉन्ग और मीडियम रेंज के लॉइटरिंग म्यूनिशन से इक्विप किया जाएगा और तीसरी को स्वार्म ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम से। और इन रेजिमेंट्स को सेव एंड रेज अप्रोच के तहत ही रेस किया गया है। बाकी इसके अलावा जो हर एक स्टैंडर्ड आर्टिलरी रेजिमेंट्स होंगी, तो उनमें भी दिव्यास्त्र बैटरीज को शामिल किया जाएगा, जिसके तहत पहली 2 बैटरीज कम से कम 8 मीडियम आर्टिलरी गन से इक्विप्ड होंगी, जबकि जो तीसरी बैटरी होगी उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस और डुअल रोल वाले रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी इक्विप्ड रहेंगे, और जिससे एक ऑटोनॉमस सेंसर टू शूटर मिशंस को परफॉर्म करने में मदद मिलेगी, जो कि रियल टाइम सर्विलेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ बिना बाहरी इंटेलिजेंस पर निर्भर हुए दुश्मन को इंगेज करने में सक्षम होगी। और रही बात रुद्रा ब्रिगेड्स की, जिसमें सभी आर्म्स के एलिमेंट्स जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, यूएवीज, स्पेशल फोर्सेज, तो ये सभी एक सिंगल कमांड के अंडर रहने वाले हैं। तो इस तरह की 2 ब्रिगेड्स को ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा रहा है, जिन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर्स पर पोजीशन किया जाएगा। तो जैसा कि अगले महीने 26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर्स औपचारिक रूप से सर्विस से रिटायर होने के लिए तैयार हैं, तो इनकी रिटायरमेंट से पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एयरफोर्स के नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स को विजिट किया था, जो कि इन MiG-21 फाइटर्स के आखिरी स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है। और इसी विजिट के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने MiG-21 फाइटर से सोलो सॉर्टी भी कंडक्ट करी थी, और जबकि इस दौरान इस फॉर्मेशन को लीड किया था स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने। और ये MiG-21 फाइटर को डीकमीशन किए जाने से पहले इनकी फाइनल सॉर्टीज थी। और एयर चीफ का कहना है तो 1960s में सर्विस में इंडक्ट होने के बाद से वो भारतीय वायुसेना के लिए एक वर्क हॉर्स की तरह काम करते आए हैं। ये पूरे इतिहास में दुनिया में सबसे ज़्यादा मास प्रोड्यूस किए गए सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं, और 60 से अधिक कंट्रीज़ ने करीब 11,000 से अधिक MiG-21 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया है। एयरफोर्स चीफ का MiG-21 के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था वो 1985 में था, जब उन्होंने तेजपुर में टाइप 77 वेरिएंट को उड़ाया था। और एयरफोर्स चीफ का कहना है कि ये उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। ये एयरक्राफ्ट एजाइल है, हाईली मैन्यूरेबल है और डिज़ाइन में बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसके लिए कुछ इनिशियल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है, और ये फ्लाई करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एयरक्राफ्ट था। और जिन्होंने भी इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है तो वे सभी इसको मिस करने वाले हैं। ये जो एयरक्राफ्ट था ये 250 मीटर्स पर सेकंड से भी अधिक के रेट से क्लाइंब कर सकता था, और इसे मुख्य रूप से इंटरसेप्ट करने के लिए ही बनाया गया था। और भारत के लिए इस एयरक्राफ्ट ने इस भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है। लेकिन हर एक चीज़ का टाइम और प्लेस होता है, और अभी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है और इसे मेंटेन कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। और अब समय है नए प्लेटफॉर्म्स को लाने का, जैसे कि तेजस, रफाल और Su-30s। और उन्होंने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे जो तेजस है उसे MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे और भी विकसित होना होगा और हमें तेजस के लिए नए वेपन्स भी सोचने होंगे। और उनके मुताबिक इनिशियल ट्रेनिंग रोल के लिए जो तेजस है वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट होता है। बाकी 83 तेजस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन किया गया है। इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट लाइंड अप हैं, और उनका ये कहना है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि जो तेजस है वो अलग अलग वर्जन्स में एयरफोर्स की फ्लीट को धीरे धीरे टेक ओवर करेगा। और वैसे अगर आप MiG-21 फाइटर्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं
तो कमेंट करिए, और अगर इस वीडियो में 10K लाइक्स आते हैं तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को आने वाले बाढ़ के खतरे के बारे में सूचित किया था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने इस पर भी एक नया तरह का प्रोपेगेंडा रन करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापी कि मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मेजर कॉन्टैक्ट है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत ने संभावित बाढ़ के बारे में पाकिस्तान को अलर्ट किया है। तो ये तो था पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा, और अब पाकिस्तान की जाहिल जनता के लिए अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें हम कहना चाहेंगे कि वास्तविकता के साथ जागिए। तो हुआ यह है कि भारत ने पाकिस्तान को जम्मू की फ्लड सिचुएशन के बारे में अलर्ट जरूर किया है, लेकिन वो इंडस वाटर ट्रीटी वाले मैकेनिज्म के अंडर नहीं किया गया है, जबकि वो हाई कमीशन के माध्यम से किया गया है। और पहली बार जब इस तरह की सूचना या इस तरह का अलर्ट हाई कमीशन के माध्यम से पाकिस्तान को दी गई है, जबकि इंडस वाटर मैकेनिज्म के अंडर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई है, क्योंकि पहलगाम के बाद से भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। बाकी एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस प्रोपेगेंडा में फंस भी रही है, जबकि उनके मन में यह प्रश्न कभी भी नहीं आ रहा है कि क्या होता अगर भारत इस तरह की सूचना पाकिस्तान को ना दे। तो जैसे कि 23 अगस्त को डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के पहले सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किए थे। इसमें पहली बार एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया था जिसमें मिसाइल बेस्ड सिस्टम और लेजर वेपन बेस्ड सिस्टम दोनों कंबाइंड थे। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कहा था कि जो टेस्ट था ये भारत के अपकमिंग मिशन सुदर्शन चक्र के इनिशियल स्टेप के तौर पर था। तो अब इससे ही संबंधित इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि जो नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है तो ये सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा रहने वाला है, और इसी सुदर्शन चक्र वाले सिस्टम के अंदर ही लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टेक डाउन करने में सक्षम होंगे। आज सोमवार को अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि पहलगाम में आतंकियों ने इनोसेंट सिविलियंस को उनके धर्म के आधार पर मारा था, और जबकि उसके जवाब में हमारे सोल्जर्स ने आतंकियों को उनके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर मारा है। और हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया था, और जो भी टारगेट डिसाइड किए गए थे उनको प्रिसाइज तरीके से हिट किया गया। और रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की पहचान है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि अपनी अपकमिंग विक्ट्री डे परेड में चीन अपनी अभी तक की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री परेड को आयोजित करने के लिए तैयार है, और इसी दौरान चीन अपने कुछ नए वेपन्स को भी रिवील करेगा, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, एडवांस यूएवीज, नेक्स्ट जनरेशन के टैंक्स, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग एंड टारगेटिंग रडार्स, एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम्स। और जबकि इस मिलिट्री परेड से पहले भी चीन के कुछ नए वेपन्स की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जैसे कि चीन की एक नई स्टेल्थ अनमैन्ड सरफेस वेसल। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेट किया गया सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट कौन सा था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।